काकी, मेरी वॉच देखी क्या? कतार कहीं का। आज तो पूरा फस्ती कचरी मर गए। भैया, मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्लर जा रही हूँ रेडी होने। अब आप ना मुझे सीधा दुल्हन बने हुए देखना। दुल्हन नहीं, सबसे सुंदर दुल्हन। सिड इज वेरी लकी टू हैव यू। आकाश, अदिरा भी तो बहुत लकी है ना। I mean, गायत्री आंटी कितनी सारी लड़कियों को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी हैं। और वैसे भी अदिरा को रिजेक्ट करने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए। सही बात आखिर है। इतने बड़े खानदान से हैं आप दोनों। एनीवेज, तू कार ले जा, रेडी होके टाइम से पहुंचा। आप मुझे बोल रहे हो भैया? पहले खुद तो रेडी हो जाओ ना। अभी तक अपना ब्लेजर डाला है और ना ही अपनी वॉच। हाँ यार, पता नहीं वॉच कहाँ रख दी है मैंने अपनी। आई कांट फाइंड इट। तो फोन से एक्सेस करो ना। अरे लाओ, मुझे दिखाओ। अब इससे अपनी वॉच स्टार्ट करो। मैं रेडी होके आती हूँ। हाँ, बाय बाय। थैंक यू, बाय, सी यू। बाय। वॉच तो यहीं दिखा रहा है, कहाँ है? आवाज तो अंदर से आ रही है। आवाज तो यहां से आ रही है। तुम भाई, ये देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। माय गॉड गाइस, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। तुम लोग सच में कल के लिए आए? ऑब्वियसली। आज तेरी बलि चढ़ने का दिन है और बलि के दिन बलि के बकरे की हर फरमाइश पूरी होती है, तो हमने भी कर दी। भाई यार, तू बस ये बता पसंद आए कि नहीं। बहुत ब्यूटीफुल है भाई, थैंक यू सो मच। बस तो फिर भाई को पसंद आई मतलब मिशन सक्सेसफुल। यू नो व्हाट, मैं ना सिड भाई की शादी में मैं फुल ऑन एंजॉय करने वाली हूँ। मुझे सब पता है तू क्यों एक्साइटेड है। क्यों भाई? भाई, शादी मेरी हो रही है, बराबर? सारा का सारा ग्लो इसके चेहरे पे क्यों? तू सच सच बता, तुझे भाभी के आने की खुशी है या फिर भाभी के भाई के आने की? कुछ भी। देख, हम सब लोगों ने कलर कोऑर्डिनेशन में कपड़े पहन रखे, बराबर? देख, हाँ। तो फिर ये तू अलग कलर का लहंगा किससे मैच कर रही है? हाँ? भाई यार बकवास मत करो। बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ। चल ठीक है, खा आकाश की कसम कि तू उससे ट्विनिंग नहीं कर रही। खा। यहाँ क्या कर रही हो? पेठा पुलिस जी, क्या हुआ ना पेठा पुलिस जी? हाँ, आपकी जो महंगी सी घड़ी है ना, ये अपने आप इस संदूक में गिर गई। वो तो मैंने देख लिया। फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें छलांग मार देती ऐसे करके ऐसे। लेकिन ये नास पिटा ढक्कन ये खुद ही अपने आप मेरे ऊपर गिर गया। जीते जी मुझे काल कोठरी के दर्शन करा दिए इस बुआ के ढक्कन ने। तो अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आज तो मेरा दम घुटकर मेरी जान वैसे भूल जाती। अच्छा। हाँ। हाय अम्मा, आपको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा? अरे बेटा पुलिस जी, बांसुरी वाले की कसम, तो बस आपकी मदद कर रही थी। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हैं? आँखियों से गोली मारेंगे क्या आप? अरे भाई, कहाँ हो तुम सब लोग? गायत्री माँ नीचे। वाह, ये कितनी सुंदर है ना? हाँ, कौन लाया? आप लेकर आए? हाँ, मैंने और ईशिका ने इसे स्पेशली ऑर्डर करके सूरत से मंगाया। हाँ, तो खड़े खड़े किसकी सूरत देख रहे हो?
पहनाओ ना सिड को। हाँ अच्छा आप छोड़ो, मैं ही पहना देती हूँ। सिड बैठो ना। अब बताओ, कोई हमें पूछता भी नहीं है। हाँ बेटा, ये काम घर के बड़े ही करते हैं। कोई बात नहीं चाची जी, आप ही लगा लीजिए। सिद्धार्थ, इंसान की आंखें देख के उसकी फितरत पहचान जाता हूं मैं। चलो यहाँ से। बेटा पुलिस सुनिए तो। बेटा पुलिस जी हमारी बात। बेटा पुलिस जी, आपको बेटा पुलिस जी, बेटा पुलिस जी, प्लीज मैं माफ कर दीजिए। मेरी दीदी चोर नहीं, वो जो भी कर रही है वो मेरे इलाज के लिए कर रही है। अच्छी ट्रेनिंग दी है तुमने अपने भाई को। बीमारी का अच्छा नाटक कर लेता है ये। बस कीजिए बेटा पुलिस जी। एक मिनट। शैलजा, ये तो वैसी ही कल की है ना जो पिछले हफ्ते मेहता के शोरूम में देखी थी हमने। जी भाभी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है, वो भी पूरे 22 कैरेट। लेटेस्ट है मतलब खानदानी नहीं। कोई भी मामूली इंसान ऐसी सेम डिजाइन पहनकर घोड़ी चढ़ सकता है, लेकिन यहाँ ना मेरा बेटा मामूली है ना मेरा खानदान। देख सिद्धार्थ, जब तू पैदा हुआ था ना, तेरे नाना जी ने पुश्तैनी सुनार को बुलाकर ये कलगी बनवाई थी। तेरे नाना जी कहते थे कि मैं रहूं या ना रहूं, सिद्धार्थ अगर अपनी शादी में ये कलगी पहनेगा तो मेरा आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहेगा। पहनेगा ना बेटा? आप जानती हो मैं आपको कभी मना नहीं कर सकता। हद में रहकर बोलिए। कुछ कह नहीं रही उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप मुझे बोलेंगे। भाई के बारे में अनाप शनाप मत बोलिए। ठीक तो कहा मैंने, तुम जैसे चोर विक्टिम कार्ड खेलकर ही अपना घर चलाते हो। मेरे भाई की जिंदगी कोई ताश के पत्तों का खेल नहीं है जो उसके दम पे जुआ खेल के मैं अपना घर चलाऊंगी। मेरी जान बसती है उसमें। जान बसती है तो पढ़ा लिखा कर काबिल बनाओ उसे, वरना तुम्हारी तरह जिल्लत वाली जिंदगी जिएगा वो। जितनी गालियां देनी है दे लीजिए। हमारी जिंदगी में अमीरों जैसी सुख सुविधाएं नहीं थी ना, लेकिन जितना भी था ना उससे अपने पूरे परिवार का पेट पाला है हमने। तो अपने ये उसूलों की और अपने ये ज्ञान की बत्ती बनाइए और अपना कान खुजाइए। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मेरा अप्पू मेरे जैसा। मैं पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन पाई, लेकिन ये बनेगा और हर उस इंसान को जवाब देगा जो मुझे चोर कहता है, आपको भी देगा। चलती हूँ, दोबारा ना आपके इस बंगले की तरफ मुड़ के नहीं देखूंगी। चल अप्पू।
चोरी का सारा सामान वापस रख के जाओ। मेरी बेइज्जती करने का ना एक मौका नहीं छोड़ती है गायत्री भाभी। अपने आप को भगवान और दूसरों को अपने पैरों की जूती के धूल के बराबर समझती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना पार्थ, तो तू देखना एक दिन ना ये मुंह की खाएंगी। हम शांत हो जाओ, कोई सुनने का तो प्रॉब्लम हो जाएगी। होने दे, मैं तो चाहती हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। बहुत गुरूर है ना गायत्री भाभी को अपने खानदान पर। बस एक मौका मिल जाए, अगर मैंने गायत्री भाभी का गुरूर च से चकनाचूर नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी शैलजा नहीं। ये तो वही आदमी है ना? वही आदमी है। चल देखते हैं। भाई साहब, आप कौन? किससे मिलना था आपको? जी गायत्री जी से। प्लीज आप उन्हें जरा जल्दी बुला देंगे। भाभी तो शादी की तैयारियों में बिजी हैं। आप चाहे तो हमें बता दीजिए ना, हम भाभी तक पहुंचा देंगे। सॉरी मैडम, दरअसल बात थोड़ी पर्सनल है, मैं उनके अलावा किसी और को नहीं बता सकता। ठीक है। कहाँ रह गई गायत्री मैडम? शादी की रस्म शुरू होने से पहले उनसे बात करना बहुत जरूरी है, कि बेटी की जिंदगी का सवाल है। चल कौशिक। एक्सक्यूज मी जी, आपको बड़ी माँ से मिलना है ना? हाँ, वो अपने रूम में आपका वेट करिए, आप चलिए अंदर। आइए आइए। नमस्ते मैडम। आकाश और उसकी फैमिली के बारे में एक बहुत अहम जानकारी हाथ लगी है। कैसी जानकारी? जल्दी बताइए। इसे गायत्री भाभी से मिलना है ना? हाँ, मैं मिलवाऊंगी इसको गायत्री भाभी से। पार्थ सुन, तू एक काम करना, इसे ना 15 मिनट बाद गायत्री भाभी के रूम में भेज देना। और हाँ, ध्यान रखना कि कोई देख ना पाए, समझा? ठीक है। डिक्की में रख दो। अरे काकी, क्या बात है? आज तो लगता है आप दुल्हन को टक्कर देंगी। कुछ भी बोलता है। अरे ये तो तेरी दी हुई साड़ी का कमाल है, वरना मेरे नसीब में ये सब कहाँ था। तूने मेरी किस्मत संवार दी बेटा। क्या काकी, अब आप बात बात पर जताएंगी क्या? अब मेरी माँ जैसी हैं, आप खुश रहती है ना, तो मैं भी खुश रहता हूँ। लेकिन आज तेरे चेहरे पर मुझे खुशी नहीं, परेशानियों की सलवटें दिखाई दे रही हैं। आकाश ने आप सबसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। आकाश और अधीरा ना तो सगे भाई बहन है और ना ही खानदानी। दोनों अनाथ आश्रम में पले बढ़े हैं और उनको जन्म देने वाले माँ बाप, उनका भी कुछ अता पता नहीं है। इसलिए वो अनाथालय में इतनी चैरिटी करते हैं। मैडम, इस फाइल में सारी डिटेल्स है। ये फाइल वहीं रख दीजिए, आपको आपका पैसा मिल जाएगा कौशिक जी। थैंक यू मैडम। बेटा, अपनी काकी की बात मान और चिंता करना छोड़ दे। भगवान है ना हमारे साथ, वो सब अच्छा करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चल, अब देर हो रही है। आइए। अपने खानदान की शान पर बहुत अहंकार है ना आपको गायत्री भाभी। मेरे भाई और भाभी को सरेआम बेइज्जती करते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा, तासे तमाशा बना दिया उनका। अब देखिए मैं कैसे आपका तमाशा बनाती हूँ। मॉम,
मैं तो कहता हूँ सिड की शादी के पहले धमाका कर देते हैं। ना, अगर हमने शादी से पहले ये राज खोल दिया तो बस एक बार धांसे धमाका होगा और गायत्री भाभी ये शादी तोड़ देंगी। मैं तो चाहती हूँ इस घर में रोज आतिशबाजियां हों, और जब गायत्री भाभी को ये पता चलेगा कि उनकी सो कॉल्ड खानदानी बहू अनाथ आश्रम की लावारिस है, तो उनका ये घाव जिंदगी भर हरा रहेगा। वाह, क्या बात है मॉम, तुझसे ग्रेट हो मॉम। चल अब जाके मुंह मीठा करते हैं। मॉम, पर पहले अपनी साड़ी तो चेंज कर लो। हाँ, मैं आती हूँ। बाहर तो चाची जी मम्मी जी के कमरे में क्या कर रहे थे? कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन लोगों के बीच में। ससुरा पेटा पुलिस, जब वो पैदा हुआ होगा ना तो उसकी माँ ने उसे दूध नहीं पिलाया होगा, नीम और करेले का जूस पिलाया होगा। फिर जब देखो अपने मुंह से इतने बर्तन जहर ही उगलता है। जिस दिन वो पेटा पुलिस तो मेरे हाथ लग गया ना, उसको ऐसे 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 धोबी पे छाड़ दूंगी। उसकी एक एक हड्डी ना मुझे दया की भीख मांगेगी। ससुरा जितना सामान लपेटा था सब वापस रखवा दिया खड़ूस ने। शांत गदाधारी भीम, शांत। मैं शांत हूँ, तू शांत रह ले। और ये दवाई नहीं खाई ना तूने? सब मैं ही करूँ ना? पकड़ दवाई खा। अब ठीक है? हाँ दीदी। पर दीदी अब कहाँ जाएंगे? अगर वापस घर गए तो मम्मी इस घनश्याम नाम के भैंसे के साथ आपको बांध देगी। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। कजरी, अप्पू के टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? उसके हार्ट की कंडीशन क्रिटिकल हो गई है। अब दवाइयों के साथ उसे हर हफ्ते एक इंजेक्शन भी लेना होगा। तो मंगवाइए इंजेक्शन। इंजेक्शन महंगा है, तकरीबन 20,000 का। 20,000? ठीक है डॉक्टर साहब, आप मंगवाइए। क्या हुआ दीदी? तो पक्का 700 रुपए मिलेंगे, इसके तो कम से कम 1000 रुपए मिलेंगे, इसके तो 800 मिलेंगे, इसके तो पक्का 4000। अपू यूटर्न मार चल। लेकिन दीदी अभी तो आपने बोला था कि वापस मुड़ के नहीं देखेंगे पेटा पुलिस के घर को, तो फिर हम लोग वापस वहाँ पे क्यों जा रहे? अपू उस अमीरजादे की सल्तनत लुटे। आकाश और अधीरा ना तो सगे भाई बहन हैं और ना ही खानदानी।
ये बता, लड़की वाले कब से नाचने लग गए? सिर्फ बहन की नहीं, मेरे यार की भी शादी है। मैं तो दोनों साइड से हूँ। कल भी तू था, आज भी तू है, बस इतनी सी कहानी है। दुनिया अपनी चाल चले तो चलने दे, क्या हैरानी है। हर मोड़ पे, हर दौड़ में तू साथ रहा, हर शोर में। हे यारी रे, सबसे हंसी, सबसे प्यारी रे, ओ तेरी यारी रे, मेरी दुनिया सारी रे। हे यारी रे, हर मुश्किल पे भारी रे, ओ। अभी तो बड़ा जंगली बिल्ली की तरह नोचने के लिए घूम रही थी, अब इनका बल्ले बल्ले निकल रहा है। मुझे ना दाल में कुछ तो काला नजर आ रहा है। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आप तो चुप ही कीजिए। Just leave it. OMG आकाश, हम दोनों तो ट्विनिंग कर रहे हैं। ये एकदम सेम टू सेम। शे, जब जब इसके पास जाती हूँ ये मुझसे दूर भाग जाता है। हाउ बोरिंग। लेकिन नो वरीज आकाश, तुम्हारी इस बोरिंग पर्सनालिटी को ना मैं सिजलिंग बना कर रहूंगी। आज हम तुमसे पप्पी लिए बिना नहीं मानेंगे। हाँ तो फिर घर बैठे बैठे एक ऑनलाइन पप्पी भेज दो। ये वॉचमैन को भी चुम्मा चाटी यहीं बैठ बैठ के करनी थी क्या, कि नहीं कि कहीं और जाके करे? क्या करूं, उसको भेजने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कौन है वहाँ? आपू नजर रखना, कोई आए ना। दीदी, दीदी आपने कोई चोरी चकारी का कोर्स लिया है क्या? सुनो, मुंह कम और आंख सीधा चला, ध्यान दे। आकाश, अरे हुआ क्या, बता ना। आकाश, मेरी बात सुन, क्या हुआ? तुझसे कुछ बात करनी है सेठ। हाँ बोल ना, क्या बात है? तेरा दोस्त बन के नहीं, अधीरा का भाई बन के। हाँ हाँ मेरे साले साहब, फरमाइए। एक भाई की क्या मजबूरियां होती हैं तुझे पता है सेठ, इसलिए आज दोबारा कह रहा हूँ, मेरी अधीरा की आंखों में एक भी आंसू आया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा।